मध्य प्रदेश में नए डीजीपी की तलाश अब तेज हो गई है। 11 आईपीएस अफसरों का पैनल तैयार कर लिया गया है। पीएचक्यू ने गृह विभाग को पैनल भेजा है। सीएम की मंजूरी के बाद यूपीएससी को भेजे जाएंगे ये नाम। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, बड़ी जानकारी दे रहे हैं, जहां मध्य प्रदेश में नए डीजीपी की तलाश को तेज कर दिया गया है। यूपीएससी 3 नामों का पैनल राज्य सरकार को लौटाएगी। देखिए, पीएचक्यू ने गृह विभाग को यह पैनल भेज दिया है। 11 आईपीएस अफसरों के नाम है इस पैनल में। एक अधिकारी को एमपी का डीजीपी इनमें से बनाया जाएगा। देखिए, मौजूदा डीजीपी कैलाश मकवाना का कार्यकाल नवंबर 2026 में पूरा होना है और पैनल में 1991, 92, 93 और 94 बैच के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों को शामिल किया गया है। कैलाश मकवाना के बाद अब 11 पैनल तैयार किया गया है, जिनके नाम है 11 आईपीएस अफसरों के, और इस पैनल को गृह विभाग को भेज दिया गया है। सीएम की मंजूरी के बाद यूपीएससी को भेजे जाएंगे ये नाम। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी विवेक पांडे जुड़ गए हैं। विवेक, 11 नाम पैनल के भेज दिए गए हैं गृह विभाग। अब कौन से बड़े नाम हैं जिनकी संभावना ज्यादा है नए डीजीपी के लिए? देखिए श्रेया, हाल में ही मध्य प्रदेश के नए मुख्य सचिव अशोक बर्णवाल ने जिम्मेदारी संभाली है और अब मध्य प्रदेश में डीजीपी की तलाश शुरू हो रही है, क्योंकि कैलाश मकवाना का कार्यकाल नवंबर में खत्म हो रहा है और दिसंबर में नए डीजीपी की पोस्टिंग होनी है। ऐसे में 1991, 1992, 1993 और 1994 बैच के अधिकारियों के 11 नामों को यूपीएससी के पास भेजा गया है। पिछले दिनों जब डीपीसी हुई थी तो मुख्यमंत्री की मौजूदगी में ये कहा गया था गृह विभाग के अधिकारियों को कि डीपीसी के लिए प्रपोजल भेजा जाए यूपीएससी को। और इसमें सबसे जो प्रमुख नाम है उनमें प्रज्ञा ऋचा श्रीवास्तव हैं, उपेन्द्र जैन है, पंकज श्रीवास्तव हैं, वरुण कपूर हैं, ऐसे तमाम सारे अधिकारियों के नाम शामिल हैं। प्रज्ञा ऋचा श्रीवास्तव अभी पीएचक्यू में पदस्थ है और सीआईडी की जिम्मेदारी पंकज श्रीवास्तव संभाल रहे हैं। उपेन्द्र जैन के पास भी स्पेशल डीजी की जिम्मेदारी है, वरुण कपूर भी स्पेशल डीजी है। लेकिन इसमें महत्वपूर्ण बात है कि इसमें 2 अधिकारियों का दावा बहुत इसमें अहम है। एक तो उपेन्द्र जैन है, उपेन्द्र जैन ईओडब्ल्यू की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं और पंकज श्रीवास्तव के सामने बड़ी चुनौती थी मध्य प्रदेश से नक्सल मुक्त कराने की, और बालाघाट में नक्सल सरेंडर उन्होंने कराया था अपने कार्यकाल में। उसके बाद उनको सीआईडी की जिम्मेदारी मिली है। तो ये माना जा रहा है कि 2 अधिकारियों के प्रबल संभावना है कि वो डीजीपी की रेस में शामिल हैं। प्रज्ञा ऋचा श्रीवास्तव सीनियरिटी में सबसे ऊपर है, तो संभवतः मध्य प्रदेश की पहली ऐसी महिला होंगी जो डीजीपी की रेस में शामिल होने के बाद संभवतः उन्हें बनाया भी जा सकता है। लेकिन ये सब यूपीएससी को फाइनल करना है। यूपीएससी मध्य प्रदेश से जब 11 नामों का पैनल गया है तो 3 नाम वो सजेस्ट करेगी, तब मध्य प्रदेश की सरकार एक नाम पर सहमति बनाएगी। क्योंकि अक्सर प्रशासनिक महकमों में ये कहा जाता है कि डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी ये एक तरीके से पॉलिटिकल पोस्टिंग होती है, मतलब यानी कि जो भी मुख्यमंत्री जिसे चाहेंगे वो उसी हिसाब से होता है। हालांकि अनुराग जैन जब मध्य प्रदेश आए थे तब ये माना जा रहा था कि केंद्र सरकार यानी कि प्रधानमंत्री की मंशा थी कि मध्य प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी बने, और वो बने भी, उनका कार्यकाल भी खत्म हुआ। अशोक बर्णवाल की जिम्मेदारी है। कैलाश मकवाना का सबसे एक महत्वपूर्ण बात है कि उनको सुप्रीम कोर्ट के एक गाइडलाइन के मुताबिक उनको 1 साल का एक्सटेंशन मिला, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 60 साल तक डीजीपी की कार्यकाल हो सकता है। 2025 में उनका कार्यकाल खत्म होगा। नए डीजीपी के चयन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। देखना होगा कि मध्य प्रदेश का नया डीजीपी कौन बनता है। बहुत शुक्रिया विवेक जुड़ने के लिए।